जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको शीतला माता की कथा सुना रही हूँ। एक बार राजा के इकलौते पुत्र को शीतला माता की यानी कि चेचक निकली हुई थी। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला माता निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत ही गरीब था। वह भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर भी पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न ही कोई भुनी हुई तली वस्तु की जाती थी। गरम वस्तु न तो वह स्वयं खाता था और न ही शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र जल्दी ही ठीक हो गया। उधर ही एक राजा के लड़के को भी शीतला माता का प्रकोप हुआ था। तब से उसने भगवती के मंडप में सतचड़ी का पाठ शुरू करवा दिया था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में आते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती और विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते और खाते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता था कि उन जलील भोजनों की गंध से राजकुमार का मन भी मचल उठता था और वह भोजन के लिए जिद करता था। एक तो वह राजपुत्र और दूसरा इकलौता होने के कारण उसकी अनुचित जिद को भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला माता का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन भी अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला माता का प्रकोप उतना ही बढ़ता चला जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे किए जा रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला माता निकली थी और वह बिल्कुल ठीक हो गया। वह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र ठीक क्यों नहीं हो रहा, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा पाठ के ही ठीक हो गया। इस सोच में उसे नींद ही आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भागवती ने उसे स्वप्न में आकर दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला माता का पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नमक से रोगों के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तु खाने के लिए ललचाता है। रोगी को किसी के पास आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह रोग औरों को भी लग सकता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र जल्दी ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का भी विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं बल्कि समस्त रोगों का निवारण भी होता है। यह व्रत शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत कृष्ण पक्ष की अष्टमी, बैसाख, जेठ और साढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीनों के 4 दिन का व्रत करने से शीतला बच्चों की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतला जल और बासी भोजन का प्रयोग
का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। इस बार मध्यांतर में 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल को शीतला माता का पर्व मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है, इसलिए उपासना पद्धति तथा मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूती मिलती है और यही शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला माता का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से ही चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेदिक की भाषा में चेचक का नाम ही शीतला माता कहा गया है। इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तिरवदाह, दुर्गंधयुक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतला जनित सभी प्रकार के रोग शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाते हैं। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, जिससे व्याधि से पीड़ितों के लिए हितकारी है। स्तोत्र में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शीतला दिगंबर है, दर्गधम पर आरूढ़ है, सूप मार्जनी और नीम के पत्तों में अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोगी रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। तो दोस्तों, हम सबको शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई बीमारी ना आए, अच्छे से सब नियमों के अनुसार हमें शीतला माता का पालन करना चाहिए और साल में एक बार मंदिर जाके बासी भोजन खा के ये हमें सब कुछ करना चाहिए। शीतला माता बच्चों को निरोग करने वाली माता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी आपको कैसे लगी कमेंट में बताना और कमेंट में लिखना। शीतला माता की जय।